Welcome students in Rasayan Academy. I Ravinder Singh teaching you the basic concepts of chemistry for class 11th. मेरा हमेशा यही एम्फेसिस रहा है अपनी टीचिंग में कि आई शुड टीच यू प्योर केमिस्ट्री. किस तरीके से हम एक्चुअल केमिस्ट्री को समझ सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट मेकिंग द फन ऑफ द थिंग्स, इट इज जस्ट मेकिंग a very serious approach toward learning of this important subject. Today we have to discuss with you about a very important concept of stoichiometry, and that is concept of limiting reagent. इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, और वो एग्जांपल ये कि सपोज कि एक रिएक्शन है. रिएक्शन क्या है? A plus B changed into AB. A plus B changed into AB. जैसे सपोज अगर मैं एक रियल एग्जांपल की बात करूं, उसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? वाटर. इन जनरल अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लो और 16 ग्राम ऑक्सीजन लें, 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास जो वाटर है वो बनेगा 18 ग्राम. आपका जो वाटर बनेगा वो कितना बनेगा? 18 ग्राम वाटर बनेगा. ठीक है, 2 ग्राम एंड 16 ग्राम, तो विल गेट 18 ग्राम ऑफ वाटर. लेकिन अगर सपोज मैं आपको ये कहूं कि दैट आई हैव टेकन 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आई टेक 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो कई बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन द फर्स्ट आंसर वो हमेशा ये कहते हैं यस 16 plus 3 19 ग्राम वाटर बनेगा. ना, ऐसा नहीं है. नो, ऐसा नहीं है. इसमें क्या है कि बिकॉज अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन देखते हैं तो आपको यहां से पता लगता है कि 1 मोल ऑफ किसका? हाइड्रोजन कंबाइन विद कितने से? हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन. 1 मोल ऑफ जो हाइड्रोजन है वो कितना है आपके पास? 2 ग्राम, और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम. इस रिएक्शन में आपको 18 ग्राम ऑफ वाटर मिलता है. ठीक है, अगर अब आप 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं या 4 ग्राम लेते हैं या 10 ग्राम लेते हैं या 15 ग्राम लेते हैं, कितनी भी आप ले लें, वो तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगी तो वो सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगी. वो सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगी. उसके बाद ऑक्सीजन रहेगी ही नहीं रिएक्ट करने के लिए. मीन्स वो रिएक्शन रुक जाएगी. जैसे यहां पर अगर मैंने 3 ग्राम और 16 ग्राम क्या ले लिया? ऑक्सीजन. 3 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल गेट कंप्लीटली यूज्ड अप बाय रिएक्टिंग विद 2 ग्राम्स ऑफ क्या? हाइड्रोजन. तो बाकी क्या बचा? 3 में से 2 ग्राम चले गए, तो बाकी क्या बचा आपके पास? 1 ग्राम बच गया. बाकी क्या बच गया? 1 ग्राम. तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन अनयूज्ड, अनरिएक्टेड. अगर आप ऐसे 4 ग्राम ले लोगे तो 2 ग्राम बच जाएगी, 10 ग्राम ले लोगे तो 8 ग्राम बच जाएगी. जैसे अगर मैं यहां पर एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल इसमें मैंने ये शो किया है एक रिएक्शन को. भाई ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? ए बी बनाते हैं. ए एंड बी रिएक्ट ईच अदर एंड दे फॉर्म ए बी. तो मैंने यहां पर सपोज ए रेड से शो किया है और बी ब्लैक से शो कर दिया. ठीक, और यहां पे रिएक्शन में 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट विद 1 एटम ऑफ बी टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ ए बी का मॉलिक्यूल बना देते हैं. अब ये देखिए, पहले वाला मैंने एग्जांपल लिया, उसमें क्या कि ये ब्लैक मैंने 10 शो किए, 10, और ये जो रेड वाले शो किए हैं कितने? 8. सपोज अगर इनका कॉम्बिनेशन हो तो ऑल द 8 रेड ones they will react with 8 black ones and they will form these compounds. ये कंपाउंड बन गए. तो इसके बीच में क्या होगा? बाकी सब कुछ रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्ट होकर ये बना देंगे, और इसके बीच में बचा हुआ बाकी ये देखिए 2 ए के बच जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ये क्या हो गया? एक्सेसिव रिएजेंट. ये आपके पास क्या हो गया? एक्सेसिव, फालतू में है. एंड जो बी है यहां पर बी, क्योंकि वो यूज अप हो गया, तो इस केस में यहां पर बी जो है वो क्या है?
LR मींस लिमिटिंग रिएजेंट, इसने रिएक्शन को लिमिट कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया। मैंने इसी एग्जांपल को दूसरे केस में लिया। यहां पर ये देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेड ले लिए एंड 6 लिए क्या, ब्लैक। तो रिएक्शन तो वही है, ए बी, तो मतलब 6AB विल बी फाउंड, ये बन गए। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट बाकी आपके पास 4 ऑफ द बी विल रिमेन अनरिएक्टेड। तो मतलब इस केस में B is excessive and A is limiting reagent. इसका मतलब what is limiting reagent? Limiting reagent क्या होता है? हम ये कहते हैं limiting reagent is that reactant. ये वो reactant है which get completely used up during the reaction. जो एक reaction के दौरान completely use up हो जाता है। Limiting reagent is a reagent which get completely used up in the reaction and stops the reaction, और reaction को रोक देता है। It stops the reaction, इसके बाद फिर reaction आगे नहीं चल पाती। That is the case. तो हमने ये बोला कि limiting reagent is that reagent which limits the reaction, जो reaction को limit कर देगा, stop कर देगा, उसको आगे नहीं जाने देगा। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिए, अब थोड़ा एक्चुअल एग्जाम्पल्स पे आते हैं। और एक्चुअल एग्जाम्पल ये है, देखिए मैंने ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन आपके साथ डिस्कस की हुई है, और वो क्या है, I've taken hydrogen and oxygen reacting to form what is known as a water. तो आपको पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, बट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, उसे 1 मोल ऑफ वाटर बनता है। बस सपोज करो कि रिएक्शन है, अगर मैं इसका 1 मोल ले लूं, इसका हाफ मोल ले लूं, तो 1 मोल वाटर बनेगा। तो इस केस में हम ये कहेंगे भी जितने रिएक्टेंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से चाहिए थे उतने हमने लिए, है ना। ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन प्रिसाइज्ड अमाउंट, नो वन इज एक्सेसिव एंड नो वन इज लिमिटिंग। ना तो इनमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट है और ना ही इनमें से कोई एक्सेसिव रिएजेंट है। लेकिन सपोज मैं इसी रिएक्शन को ऐसे करता हूं, आई टेक 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन के 2 मोल्स लेता हूं एंड हाफ मोल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन का हाफ मोल लेता हूं, ठीक है। तो अब ये देखो, आपको पता भी हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखो भी हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाता है। तो इसका मतलब यहां पे भी हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो बाकी का क्या आपके पास बचेगा, 2 मोल में से 1 मोल उसका यूज हो गया, बाकी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल लेफ्ट अनरिएक्टेड। इसका मतलब इस वाले केस में क्या है, हाइड्रोजन विल बी एक्सेसिव रिएजेंट एंड ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए। जैसे मैंने थर्ड एग्जांपल लिया, क्या कि मैंने 1 मोल हाइड्रोजन का ले लिया और 1 मोल किसका ले लिया, ऑक्सीजन का। लेकिन मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन का हाफ मोल, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमेशा रेफर करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का हाफ मोल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है। आपने यहां पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया, इसका मतलब इसमें से सिर्फ हाफ मोल ऑक्सीजन का यूज होगा, बाकी हाफ मोल ऑक्सीजन का अनरिएक्टेड रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। इसका मतलब इस वाले केस में ऑक्सीजन विल बी क्या हो जाएगा, एक्सेसिव रिएजेंट एंड हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक रिएक्शन के बीच में जब हम एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स लेते हैं, है ना, उसके बीच में उनकी अमाउंट उस अमाउंट में नहीं होती जिस जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो उसमें क्या होता है भाई, एक रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली यूज अप हो जाता है। जो रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज अप हो जाए किसी रिएक्शन के बीच में, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। एंड वो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है दैट स्टॉप्स द रिएक्शन फर्दर टू गो, वो उस रिएक्शन को आगे और नहीं होने देता। किसी भी एक न्यूमेरिकल को करने के लिए एक अप्रोच की जरूरत होती है। जैसे कोई भी काम करना हो उसके लिए हमें एक अप्रोच की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर अप्रोच हमें चाहिए। अगर हम उस पर्टिकुलर अप्रोच से उस रिएक्शन को करते हैं, उस न्यूमेरिकल को करते हैं, तो हमारा सक्सेस होता है। और अगर हम उसको वेग तरीके से करते हैं तो फिर न्यूमेरिकल नहीं हो पाता। मोल कंसेप्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, स्टोइचियोमेट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको करने के लिए एक अप्रोच होती है।
मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए एक सिंपल अप्रोच बताता हूं। इसमें ये मैंने लिखा हुआ है, आई थिंक ये स्क्रीन काफी साफ है और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो मैंने लिखा क्या है, राइट डाउन द, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया है उसके लिए राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बाद राइट डाउन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द सेम यूनिट्स एज गिवन इन द न्यूमेरिकल। मैं अभी एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा एनसीईआरटी का, इसमें in the same unit as given in the numerical and in the same molar ratio as expected from the balanced chemical equation। और फिर आपको क्या करना है, write down the amount of reactants as given in the numerical, और उससे आप ये निकालें कि आप आइडिया लें which will be the limiting reagent, and फिर सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेस के ऊपर आप करें। बच्चों ये जितने भी ये बात है, जब तक आप एक रियल सेंस में 2-4 न्यूमेरिकल नहीं कर लोगे आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो मैं कुछ सिंपल न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। वो न्यूमेरिकल है, मैंने जो अभी ये यहां पर 3 न्यूमेरिकल चूज किए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। ये तीनों न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हैं, तो चलो एक एक करके इनको डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। यस, ये देखिए, ये पहला न्यूमेरिकल है क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 1.4 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। भाई आपको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी जब, पहले 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये स्टेप हमने लेना है क्या, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हुई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कि इसका 1 मोल कंबाइन करता है और इसका 1 मोल बनता है। ठीक, समझ आ गई। अब वो ये कहता है व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अब बच्चों 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, एयर में बहुत ऑक्सीजन है, कार्बन सारा जल जाएगा। इसका मतलब इस केस में ये पहले वाला जो इसका स्टेप है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले वाले स्टेप में क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, एयर भी उसको बर्न कर दिया। तो इस केस में याद रखना क्या कि कार्बन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा क्योंकि वो सारा कंज्यूम हो जाएगा, एयर में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका 1 मोल इसका क्या बनाता है, 1 मोल बनाता है। इसका आंसर क्या आएगा, when 1 mole of carbon will be burnt in air we will get 1 mole of carbon dioxide, means 44 grams of carbon dioxide। इसका दूसरा पोर्शन है, इसी न्यूमेरिकल का दूसरा पोर्शन है, और वो ये है 1 mole of carbon is burnt in 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका तो हमने क्या ले लिया 1 मोल, लेकिन इसका कितना ले लिया 16 ग्राम। अब ये देखो 16 ग्राम का मतलब होता है 16/32 इक्वल टू 0.5 मोल, आधा मोल है। तो मतलब इस रिएक्शन के बीच में ऑक्सीजन जो है वो हाफ मोल है, 1 मोल नहीं है, वो कितनी है, हाफ मोल है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन और इसका हाफ मोल। अब आपको पता भी 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन का हाफ मोल लिया तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद हाफ मोल ऑफ क्या, कार्बन, तो बाकी कार्बन बचा रहेगा, ठीक है। एंड इट विल प्रोड्यूस, इससे क्या बनेगा 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मींस कहने का मतलब यू अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, जो ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। और इसमें क्या बनेगा 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विच इज इक्वल टू 22 ग्राम्स। जैसे इसका थर्ड पोर्शन है 2 मोल्स ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें सिंपल है कि 1 की बजाय क्या ले लिया, 2 मोल ले लिया। अरे बिल्कुल ये सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहां पे 1 मोल भी तो ज्यादा था, यहां पे क्या अब 2 मोल ले लिए। इसका मतलब वही है, यहां पर ऑक्सीजन ही लिमिटिंग रिएजेंट होएगा, बिकॉज आपको पता है इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, आपके पास इसका हाफ मोल है, तो इसमें से 2 में से इसका हाफ मोल कंज्यूम हो जाएगा। 1.5 मोल ऑफ कार्बन विल रिमेन अनरिएक्टेड, और वही हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड।
22 ग्राम बनेगी, इससे ज्यादा थोड़ी बनेगी, वही 22 ग्राम बनेगी। अब आप चाहे इसके 2 मोल क्या 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो। इसको ना मैं कोई इस तरीके से भी समझा देता हूं। सपोज एक शॉपकीपर है ना, और वो जो है ना लोअर ट्राउजर और टी शर्ट्स बेच रहा है ना। उसकी दुकान में सपोज करो कि 100 टी शर्ट है, ठीक है, और जो 100 ट्राउजर है, ठीक है। और उसने कहा भाई मैं ट्राउजर और शर्ट टी शर्ट इकट्ठे ही बेचूंगा, अकेली चीज नहीं बेचूंगा, तो मैक्सिमम वो इसके पेयर 100 बेच सकता है। लेकिन सपोज करो कि उसके पास 200 टी शर्ट आ गई, लेकिन उसने कंडीशन वही रखी मैं ट्राउजर के साथ टी शर्ट ही बेचूंगा, तो फिर भी वो सिर्फ 100 ही पेयर बेच सकता है। अगर मान लिया उसके पास 500 टी शर्ट आते तो तब भी 100 ही बेच सकता। अब सपोज करो ये 500 आ गई, ये आ गई 200, तो अब वो 200 पेयर बेच सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके बाद टी शर्ट ट्राउजर जो है ना वो खत्म हो जाएंगे एंड द प्रोसेस विल स्टॉप। मतलब क्या हुआ कि एक रिएक्शन के बीच में जब एक रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज अप हो जाता है तो वो आगे रिएक्शन को नहीं होने देता, इट स्टॉप्स द फर्दर रिएक्शन। ये फर्दर रिएक्शन को स्टॉप करता है। ये न्यूमेरिकल है, ये भी एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। इसमें दिया हुआ एक रिएक्शन है, देखिए A प्लस B2 फॉर्मिंग AB2। इसमें आपके पास आगे ये 4-5 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट ये कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन है 1 मोल ऑफ क्या A कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ B2 एंड इट फॉर्म AB2, ये बनता है। तो पहले वाला स्टेप उसने लिया क्या, सुनो, 300 एटम्स ऑफ A 300 एटम है, और 200 मॉलिक्यूल ऑफ B2, वही 300 टी शर्ट और 200 ट्राउजर। तो क्या होगा, 200 पेयर बिक जाएंगे, बाकी 100 जो है ना A के एटम बच जाएंगे, है ना, 200 मॉलिक्यूल AB2 के बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि B2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, पहली बात। दूसरी बात, 200 इसके और इसके 200 से कंबाइन करेगा, बाकी 100 एटम्स ऑफ किसके A विल बी लेफ्ट, बच जाएंगे, नो प्रॉब्लम्स। दूसरा, 2 मोल्स ऑफ A, इसके 2 मोल, एंड 3 मोल्स ऑफ B। अरे बच्चों 1 मोल इसका और 1 मोल इसका कंबाइन करता है, इसका 2 मोल इसके 2 मोल से कंबाइन कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या हो गया, LR लिमिटिंग रिएजेंट। इसके 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, 3 - 2। इसका मतलब 1 मोल ऑफ किसका B2 विल लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये अनरिएक्टेड बच जाएगा, दैट्स द केस। तीसरी बात, तीसरा इसमें 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, 100 एटम्स ऑफ A, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो हम ये कह सकते हैं बोथ आर इन प्रिसाइज्ड अमाउंट, नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, नो वन इज एक्सेसिव रिएजेंट, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B, एक और A चाहिए, इसका 2.5 है, इसके 2.5 से रिएक्ट कर जाएगा। तो उसका B विल बी लिमिटिंग रिएजेंट एंड A विल बी एक्सेसिव रिएजेंट। जैसे 2.5 मोल्स ऑफ A एंड 5 मोल्स ऑफ B, इसका 2.5 इसके 2.5 से रिएक्ट कर जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, लेफ्ट 2.5 मोल्स ऑफ B विल लेफ्ट अनरिएक्टेड। इसका मतलब A विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, A लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। एक ही न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। इस लेक्चर में मैंने कंसेप्ट के साथ साथ जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इसके न्यूमेरिकल थे वो सारे कवर अप करने की कोशिश की है। इसमें कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से आपस में रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन प्लस 3 ऑफ हाइड्रोजन चेंज इनटू 2 ऑफ अमोनिया। वो कहता है कि दैट ए रिएक्शन इज डन वेयर वी हैव टेकन 2 × 10³ ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 × 10³ ग्राम्स ऑफ क्या, हाइड्रोजन, एंड दिस मिक्सचर इज अलाउड टू रिएक्ट, इस मिक्सचर को रिएक्ट होने दिया। तो उसमें पूछा कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड,
व्हाट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट विल बी एक्सेसिव रिएजेंट। तो ये सारी बातों का यहां पे पूछा गया है। तो मैंने ये जो आपके साथ लिखा है, इसको मैं सारे को इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, कभी भी मैंने आपको बोला, कभी भी आपको इसका न्यूमेरिकल करना तो राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली। दूसरा मैंने क्या लिखा, राइट डाउन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन द सेम यूनिट्स एज गिवन इन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में दिया गया नाइट्रोजन इतने ग्राम, हाइड्रोजन इतने ग्राम, इसका मतलब ये ग्राम्स में दिया गया, 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल्स। तो उसको मैंने 1 मोल को ग्राम में चेंज किया कितना, 28 ग्राम्स। 3 मोल्स को चेंज किया कितना, 6 ग्राम्स। एंड इसके 2 मोल्स को चेंज किया ग्राम्स में, तो कितना आ गया, 34 ग्राम्स। तो ये मैंने ग्राम्स में इसको चेंज कर लिया। अब जो गिवन है, मेरे को ये दिया गया है 2 इंटू 10³ मतलब 2000 ग्राम ऑफ क्या नाइट्रोजन है, 2 किलो नाइट्रोजन है। एंड 1 इंटू 10³ ग्राम्स मतलब 1 किलो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब यहां पर आपको सोचना है, ये स्टेप है आपके सोचने वाला, ठीक है। ये मैंने यहां पे रेड में लिखा है, नाउ फ्रॉम दिस फिक्स अप द लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये देखो, ये बैलेंस इक्वेशन से देखो, आपको पता है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितने 6 ग्राम, रिएक्ट विद नाइट्रोजन कितना 28 ग्राम्स। भाई 6 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के 28 ग्राम से रिएक्ट करता है। इसका 6 ग्राम नाइट्रोजन के 28 ग्राम से रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का अमाउंट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में चाहिए वो लगभग 4 टाइम्स चाहिए, 6 4 24, रादर उससे भी ज्यादा चाहिए। तो यू नीड नाइट्रोजन अबाउट 4 टाइम्स, ये आइडिया लगा लेते हैं, है ना, अबाउट 4 टाइम्स एज दैट ऑफ से हाइड्रोजन। लेकिन आपके पास है कितना, जस्ट डबल ही तो है, उसका 1 किलो, इसका 2 किलो। हाँ, अगर ये 4 किलो या उससे ज्यादा होता फिर कैलकुलेट करके देखते, यहां तो सीधा ही दिखाई देता है फ्रॉम द इक्वेशन। ये मैंने लिखा है, बहुत आराम से इसको न्यूमेरिकल को करना, 2 बार करना, 3 बार करना, समझ के करना। फ्रॉम इक्वेशन वी मे से दैट हाइड्रोजन रिक्वायर नाइट्रोजन more than 4 times of its amount, but actually we are having only 2 times of nitrogen। नाइट्रोजन का अमाउंट हमारे पास जो है ना, उसका सिर्फ 2 टाइम्स किया, डबल ही तो है। उसके 1 किलो के कंपैरिजन में वो 2 किलो है, बस दैट्स ऑल, ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन तो कंप्लीटली यूज अप हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन विल बी कंप्लीटली यूज्ड अप एंड नाइट्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ये हो गया। अब मैंने क्या कहा, डू ऑल कैलकुलेशन एज पर द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए हम करते हैं, सुनो मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता है 28 ग्राम ऑफ क्या नाइट्रोजन प्रोड्यूस क्या अमोनिया, कितनी 34 ग्राम्स। 1 हाउ मच 34/28, और है आपके पास कितना 2000 ग्राम्स। ये कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 2428.757 ग्राम। इसको इतनी अमोनिया बनेगी। ऐसे ही आप कह सकते हो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, कितना 6 ग्राम, तो है तो 2 किलो। 1 हाउ मच एंड 2000 हाउ मच, तो आएगा 6/28 इंटू 2000, ये आएगा आपके पास 428.6 ग्राम। मतलब इतनी हाइड्रोजन रिएक्ट कर गई। ये क्या हुआ, अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ये क्या हुआ, हाइड्रोजन रिएक्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितनी बची, 571.4 ग्राम। ये हाइड्रोजन जो हो गई दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये अनरिएक्टेड बच जाएगी। यस, आई होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। 2 बार 3 बार इसको देखें एंड कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि इससे नेक्स्ट जो मैं लेक्चर आपके पास डालने वाला हूं उसमें आई विल बी कवरिंग ऑल
एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। वैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में काफी सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी जितने न्यूमेरिकल अनडिस्कस्ड बच गए, न्यूमेरिकल मेनली जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मेजरमेंट वाले तो नहीं करेंगे, वो आप फिजिक्स में काफी कर लेते हैं, थोड़ा पासिंग रेफरेंस तो उसका भी बता देंगे, लेकिन मेनली जो उसके बीच में केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप उस लेक्चर का वेट कीजिए और सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको इंटीमेशन मिल जाए कि नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। थैंक यू।